इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है जिस ट्रेडिंग में स्टॉक का प्राइस का बढ़ने पर भी आपका फायदा हो सकता है, जिस ट्रेडिंग में स्टॉक का प्राइस का गिरने पर भी आपका फायदा हो सकता है। उसके बाद देखो खेला क्या होता है, पल भर में स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है और इंट्राडे ट्रेडिंग में बस हमें यही मोमेंटम तो चाहिए। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की पूरी जानकारी सिर्फ एक ही वीडियो में लेना चाहते हो ना, तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का आखिर मतलब क्या होता है। उसके बाद सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग का अलग अलग स्ट्रेटेजीज के बारे में, कैसे स्मार्ट पीपल इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाता है, उन सारे स्ट्रेटेजीज के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ सीखने वाले हैं स्टॉक को आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद सीखेंगे प्रैक्टिकल इंट्राडे लर्निंग, यानी कि लाइव डेमो के साथ सीखेंगे कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग को किया कैसे जाता है अपने फोन से। एंड फाइनली सीखेंगे सम कॉमन मिस्टेक इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान करते हैं, वो सारा कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज का ये वाला वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग का फुल कोर्स होने वाला है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का आखिर मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन में शेयर को खरीदना और एक ही दिन में बेच देना। अगर शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदा जाए और अगर उस कंपनी के शेयर को सेम डे ही बेच दिया जाए, शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदा जाए और उस कंपनी के शेयर को अगर उसी दिन बेच दिया जाए, इसी को बोला जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग। यहां तक समझ गए ना। इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइमिंग होता है सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:15 बजे तक, यानी कि 9:15 to 3:15 तक इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइमिंग होता है। इसी टाइमिंग के बीच अगर शेयर को आप खरीदते हो और इसी टाइमिंग के बीच ही अगर आप शेयर को बेच देते हो, दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग। अब यहाँ पे आपका ये सवाल होगा कि सर इंडियन मार्केट का तो टाइमिंग होता है सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक, लेकिन यहाँ पे आपने 3:15 क्यों टाइम लिखा है? 3:15 इसीलिए टाइम लिखा है क्योंकि जबकि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में शेयर को खरीदना होता है, उसी दिन बेचना होता है, तो बेचने में कहीं लेट ना हो जाए, इसीलिए ये नियम बनाया गया है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान शेयर को खरीदते हो तो आपको मार्केट बंद होने के 15 मिनट पहले ही शेयर को बेचना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर को तो इंट्राडे ट्रेडिंग में खरीद लेते हैं लेकिन बाद में बेचना भूल जाते हैं, इसीलिए ये नियम बनाया गया है कि मार्केट बंद होता है 3:30 बजे, तो मार्केट बंद हो जाने के 15 मिनट पहले ही आपको उस शेयर को एनी हाउ बेचना होगा। चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपका लॉस हो रहा हो, एनी हाउ आपको 3:15 के बीच उस शेयर को बेचना ही पड़ेगा। इसी को इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर आप 3:15 से पहले उस कंपनी के शेयर को इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान नहीं सेल करते हो तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में अदरवाइज स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ का मतलब ये होता है कि जिस भी ब्रोकर में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप गलती से 3:15 बजे से पहले उस शेयर को नहीं बेचते हो तो आपका जो ब्रोकर है वो स्क्वायर ऑफ कर देगा, यानी कि आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक उस कंपनी के शेयर को आपके बिहाफ पे सेल कर देगा। यानी कि आप सेल ना भी करो उसके बावजूद भी जैसे ही ये टाइम हो जाएगा, आपका ब्रोकर दिखेगा कि आपने भैया अभी तक सेल नहीं किया है, तो आपका ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर देगा, यानी कि आपका जो ब्रोकर है उस कंपनी के शेयर को सेल कर देगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो उस समय या फिर नुकसान हो रहा हो। यहां तक समझ गए ना। उसके बाद कहानी क्या है, इस ट्रेडिंग में ब्रोकर्स मार्जिन यानी कि लेवरेज प्रोवाइड करता है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकर्स जो होता है, जैसे कि मैं किसी भी ब्रोकर का नाम भी नहीं ले सकता, जिस ऐप में आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो वो जो ऐप है वो जो ब्रोकर है इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान मार्जिन प्रोवाइड करता है। मार्जिन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल शेयर बाजार में कोई ए नाम का कंपनी है और अगर इस ए नाम का कंपनी का शेयर का भाव अगर 100 रुपया है ना, तो जबकि आपका जो ब्रोकर है इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान आपको मार्जिन प्रोवाइड करेगा, तो अगर शेयर बाजार में किसी कंपनी का शेयर का भाव 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया का शेयर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 20 रुपया में ही मिल जाएगा। क्या समझा आपने? शेयर बाजार में अगर किसी कंपनी का शेयर का भाव 100 रुपया है
तो अगर आप इस कंपनी के शेयर को इंट्राडे ट्रेडिंग में बाई करते हो ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बाई करोगे तो आपका जो ब्रोकर है आपको मार्जिन यानी कि लेवरेज प्रोवाइड करेगा। तो मार्जिन प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है कि वो जो कंपनी का शेयर का भाव 100 रुपया है, 100 रुपया से आपको 5 गुना सस्ता यानी कि 20 रुपया में ही मिल सकता है। इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली हमारा जो ब्रोकर है हमें मार्जिन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि अगर किसी कंपनी का शेयर का भाव मान के चलते हैं 1000 रुपया है तो हमें 5 गुना सस्ता मिल जाता है। अब 5 गुना सस्ता मिलने की वजह से क्या हो जाता है कि इस केस में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान हमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी 5 गुना के हिसाब से होता है, और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान होता है तो नुकसान भी 5 गुना के हिसाब से ही होता है। क्या समझा आपने? अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें 5 गुना कोई कंपनी का शेयर सस्ता मिल जाता है तो सस्ता तो हमने बाई कर लिया, अब अगर उस ट्रेडिंग के दौरान हमारा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी 5 गुना के हिसाब से होगा, नुकसान अगर होता है तो नुकसान भी 5 गुना के हिसाब से ही होता है। यहां तक कहानी क्लियर है ना? उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्टॉक का प्राइस अगर 10,000 रुपया है, मान के चलते हैं शेयर बाजार में कोई नॉर्मल सा स्टॉक है, उस स्टॉक का भाव अगर 10,000 रुपया है, उसी स्टॉक को अगर आप इंट्राडे में बाई करोगे ना तो उसी स्टॉक का प्राइस जो 10,000 रुपया था आपको इंट्राडे में वो स्टॉक 2,000 में ही मिल जाएगा। 2,000 में कैसे मिला? क्योंकि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 5x का मार्जिन मिल जाता है। अब ये जो 5x का मार्जिन है आपका जो ब्रोकर है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको 5 गुना सस्ता मिल जाता है। अब 5 गुना सस्ता मिलने की वजह से क्या होता है कि आप कम पैसों से बहुत ही बड़ा वाला वॉल्यूम का ट्रेड कर सकते हो। 10,000 रुपया है तो 50,000 का ट्रेड कर सकते हो, 1 लाख रुपया है तो 5 लाख का आप ट्रेड ले सकते हो। समझ गए ना? तो अगर आपका इस केस में फायदा होगा तो 5 लाख के हिसाब से होगा। आपने लगाया है 1 लाख रुपया, लेकिन जबकि आपका 1 लाख रुपया बन गया है 5 लाख रुपया मार्जिन की वजह से, तो फायदा होगा तो 5 लाख के हिसाब से होगा, नुकसान होगा तो 5 लाख के हिसाब से होगा। सिंपल इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। यहां तक समझ गए ना? उसके बाद क्या है, इस ट्रेडिंग में अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड से ट्रेड लिया जा सकता है। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे ज्यादा खास बात यह लगती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अप साइड या फिर डाउन साइड दोनों साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप पहले बाई करके सेल कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले आप सेल करके बाद में बाई करके पैसा कमा सकते हो। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है जिस ट्रेडिंग में स्टॉक का प्राइस का बढ़ने पर भी आपका फायदा हो सकता है, जिस ट्रेडिंग में स्टॉक का प्राइस का गिरने पर भी आपका फायदा हो सकता है। तो ये एक खास बात होती है इंट्राडे ट्रेडिंग का। मान के चलते हैं अगर आपको लगता है कि इस शेयर का भाव आज का दिन बढ़ने वाला है तो अगर आप बाई करते हो और अगर वाकई में उस शेयर का भाव उस दिन बढ़ जाता है, ऐसे में आपका बेनिफिट होगा। मान के चलते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कंपनी का शेयर का भाव आज का दिन गिरने वाला है, तो अगर गिरने वाला है, डाउन साइड अगर आपको लग रहा है, तो अगर आप उस कंपनी के शेयर को इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान पहले सेल कर देते हो क्योंकि आपको लगता है शेयर का भाव गिरेगा, और वाकई में अगर आपका प्रेडिक्शन सही जाता है, अगर शेयर का भाव गिरने लगता है तो शेयर का भाव गिरने पर भी आपका बेनिफिट हो सकता है। समझ गए ना? तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, यहां तक क्लियर है। अब समझते हैं कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में किया कैसे जाता है। अब यहां पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं आपको लाइव मार्केट में लाइव चार्ट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये सेबी की गाइडलाइन के खिलाफ है। ये काफी सालों का पुराना चार्ट है, मुझे मजबूरन आपको पुराना चार्ट में ही आपको समझाकर सिखाना होगा कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग लाइव किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले ध्यान से समझो, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ एक दिन का खेला होता है तो ये काफी कम समय का ट्रेडिंग होता है। तो जितना कम समय का ट्रेडिंग किया जाता है उतना ही ज्यादा हमें जो कैंडल का टाइम फ्रेम है उतना ही कम लिया जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जबकि एक दिन का होता है, इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में जो कैंडल का टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट, ध्यान से समझना, 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट मैक्सिमम, यही 3 टाइम फ्रेम में हमें काम करना होता है। क्या समझा आपने? जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही शॉर्ट समय का होता है, तो शॉर्ट समय का होने के वजह से ही जो हमारा कैंडल का टाइम फ्रेम है वो ये तीनों होना चाहिए। 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट का कैंडल में हमें काम करना चाहिए। यहां तक समझ गए ना? अब आज के वीडियो में अभी हम लोग सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा पॉपुलर स्ट्रेटेजी के बारे में। अब जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो कि मान के चलते हैं कि हमें आज का डेट है 16 तारीख, हमें 16 तारीख को ट्रेडिंग करना है। हम सुबह उठ गए हैं, मार्केट खुलने वाला है, 16 तारीख को हमें ट्रेडिंग करना है। तो जबकि हमें 16 तारीख को ट्रेडिंग करना है
तो ये जो 16 तारीख है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हमें अगर आज इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो किस साइड ट्रेड लेकर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। मैंने बोला था ना, इंट्राडे ट्रेडिंग दो तरीकों से किया जा सकता है। अप साइड वाला भी आप मूव पकड़ सकते हो, डाउन साइड वाला भी आप मूव पकड़ सकते हो। तो आपको सुबह सुबह ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे आज अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, कौन से साइड वाला करना है, ऊपर जाने वाला मोमेंटम पकड़ना है या फिर नीचे जाने वाला मोमेंटम पकड़ना है। तो ये आपको डिसाइड कर लेना है। एग्जांपल देने के लिए आज हम लोग इस ट्रेडिंग में, इस चार्ट में अप साइड वाला जो मोमेंटम है उसको पकड़ना है, तो उसी के बारे में सीखेंगे। तो जबकि हमने ये डिसाइड कर लिया सुबह सुबह कि आज हमें अप साइड वाला मोमेंटम इंट्राडे ट्रेडिंग में पकड़ना है, प्रॉफिट कमाना है, तो जबकि ऊपर जाने वाला मोमेंटम को पकड़ना है, तो सबसे ज्यादा एक इंट्राडे ट्रेडिंग का पॉपुलर स्ट्रेटेजी ये होता है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, जैसे कि 16 तारीख है, मार्केट ओपन हो गया, तो पहला जो 5 मिनट का कैंडल है उसको हमें ठीक से बनने देना है। यानी कि ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल है उसको पहले हमें शांति से बैठना है, देखना है कि पहला 5 मिनट का कैंडल कैसे बन रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 तारीख को पहला 5 मिनट का कैंडल भैया बन गया। अब जैसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान पहला 5 मिनट का कैंडल बन जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है, उस 5 मिनट का यानी कि पहला 5 मिनट का कैंडल का जो हाई है उसको मार्क कर देना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देना है हाई को टच करके, और पहला 5 मिनट का कैंडल का जो लो है उस लो को हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में एक लाइन मार्क कर देना है। क्या समझा आपने? पहले हमें सुबह सुबह उठ के ये डिसाइड करना है कि आज हमें ऊपर वाला ट्रेड लेना है या फिर नीचे वाला ट्रेड लेना है। अगर हमने डिसाइड कर लिया कि आज हमें ऊपर वाला ट्रेड लेना है, सेकेंड काम क्या है कि पहला 5 मिनट का कैंडल बनने का वेट करना है। वेट हमने कर लिया, पहला 5 मिनट का कैंडल बन गया। जैसे ही बन गया हमें क्या करना है, उस कैंडल का हाई मार्क कर देना है, उस 5 मिनट का कैंडल का लो मार्क कर देना है, बस उसके बाद शांति से बैठ जाना है। उसके बाद धीरज के साथ हमें यह देखना है कि क्या अगला जो कैंडल है, क्या पहला 5 मिनट का कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं, इसके लिए हमें वेट करना है। क्या समझा आपने? पहला 5 मिनट का कैंडल का हाई लो हमने ड्रॉ कर दिया ना, सेकेंड काम हमें क्या करना है, हमें वेट करना है और देखना है कि ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल का हाई है, इस हाई के ऊपर क्या कोई अगला कैंडल क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं, उस पर हमें नजर टिकाना है। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल का हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, वहां पे हमारा एंट्री बन सकता है, क्योंकि पहला 5 मिनट का कैंडल का हाई के ऊपर भी अगर कोई कैंडल क्लोजिंग देता है, इसका मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है कि अब वहां से हमें एक अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। समझ गए इतना बात? अब यहां पे हमने हाई और एंड लो को तो मार्क कर दिया, उसके बाद वाला कैंडल देखो, रेड कैंडल बना और क्लोजिंग यहां पर दिया, यहां पे हमारा स्ट्रेटेजी फिलअप नहीं हुआ। अगला कैंडल क्लोजिंग यहां पे दिया, स्ट्रेटेजी फिलअप नहीं हुआ। उसके बाद वाला भी कैंडल का क्लोजिंग यहां है, उसके बाद वाला भी कैंडल का क्लोजिंग यहां है, हमारा स्ट्रेटेजी नहीं मैच हो रहा है। अगला कैंडल का भी क्लोजिंग यहां पर है, स्ट्रेटेजी नहीं मैच हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसके बाद वाला कैंडल बनता है, अब आप यहां पे देखो, आराम से 5 मिनट का कैंडल बन जाता है, और ये जो 5 मिनट का कैंडल है क्लोजिंग कहां पर देता है भैया, यहां पे क्लोजिंग दे देता है। यानी कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या था, हमें पहले 5 मिनट का कैंडल बनने का वेट करना था, उसके बाद हाई लो हमने मार्क कर दिया, उसके बाद हमें देखना था कि पहला 5 मिनट का कैंडल का ऊपर की तरफ कोई कैंडल क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे भैया इस वाला कैंडल ने फाइनली क्लोजिंग दे दिया। भैया अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, उसके बाद देखो खेला क्या होता है, पल भर में स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में बस हमें यही मोमेंटम तो चाहिए, यही मोमेंटम चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो मोमेंटम हुआ इसमें हमें 5 गुना का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 गुना का लेवरेज मिला है। अगर यहाँ से यहाँ का रैली अगर 1% का हुआ है, हमें प्रॉफिट होगा 5% का, क्योंकि यहाँ पे 5x का लेवरेज हमें मिलता है। समझ गए ना? तो स्ट्रेटेजी आपने समझ लिया होगा। पहला 5 मिनट का कैंडल का ऊपर की तरफ हमारा एंट्री होना चाहिए। बात अगर स्टॉप लॉस की हो तो कुछ लोग स्टॉप लॉस पहला 5 मिनट का कैंडल का लोएस्ट पॉइंट में लगाता है। इस केस में अगर लोएस्ट पॉइंट में हमारा एसएल होता तो एसएल हिट हो जाता। और कुछ लोग जो है, जो स्मार्ट पीपल है, वो पहला 5 मिनट का कैंडल का एकदम नीचे वाला जो वीक है, यहाँ पे एसएल लगा के भैया काम करता है, और यहाँ पे अगर एसएल होता तो हमारा एसएल भी हिट नहीं होता और हमारा टारगेट जो था वो भी अचीव हो जाता। यहां तक समझ गए ना? एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करना। इस वीडियो से बस आप सीख सकते हो। पहला स्ट्रेटेजी क्लियर है। अब जबकि आपको पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, अप साइड वाला मोमेंटम से भी कर सकते हैं, डाउन साइड वाला मोमेंटम से भी कर सकते हैं। अब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सेल करना है, शॉर्ट सेल वगैरह करना है, तो ऐसे केस में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी
रहेगा, स्ट्रैटेजी भैया सेम रहेगा। टाइम फ्रेम हमें क्या रखना है, 5 मिनट का कैंडल रखना है। अब यहाँ पे पहला जो 9:15 बजे मार्केट ओपन होते ही पहला 5 मिनट का जो कैंडल है, उस 5 मिनट का कैंडल को हमें बनने देना है। इस केस में आप देख सकते हो 5 तारीख को, और यहाँ पे पहला जो 5 मिनट का कैंडल है ये वाला है, तो पहला 5 मिनट का कैंडल हमें यहाँ पे बनने देना है। डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो चार्ट है कई साल पुराना चार्ट है, 3 महीना पुराना चार्ट है, तो ये डिस्क्लेमर मैं आपको देके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला 5 मिनट का कैंडल जैसे ही बन जाता है, हमें क्या करना है, उस 5 मिनट का कैंडल का जो हाई लेवल है और उस 5 मिनट का कैंडल का जो लो लेवल है उसको हमें मार्क कर देना है। अब जैसे कि इस वाला केस में हमें डाउन साइड वाला ट्रेड लेना है, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी का शेयर का भाव नीचे जाएगा, तो डाउन साइड वाला अगर ट्रेड लेना है तो जो स्ट्रैटेजी है उसी स्ट्रैटेजी को हमें उल्टा करके देखना पड़ेगा। तो उल्टा करके देखने के लिए हमें यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल का हमने हाई एंड लो को मार्क कर दिया। अब हमें देखना है कि ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल है, उसके बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल का जो लो लेवल है, लो लेवल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग दे देता है, क्या समझा आपने, पहला 5 मिनट का कैंडल का लो लेवल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, वहां पे हमारा एंट्री बन सकता है। स्टॉप लॉस कहां रहेगा, पहला 5 मिनट का कैंडल का वीक जो है यहां पे हमारा एसएल रहेगा। एंट्री कहां पर रहेगा, पहला 5 मिनट का कैंडल का नीचे की तरफ अगर कोई कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, वहां पे भैया हमारा एंट्री रहेगा। इस वाला केस में यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे हम आराम से एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि पहला 5 मिनट का कैंडल यहां पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद वाला ही कैंडल ही इस कैंडल के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया है, तो यहां पे हमारा एंट्री रहेगा, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद देखो स्टॉक का प्राइस भैया नीचे आ गया है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में बस हमें इतना सा ही मोमेंटम चाहिए, उसके बाद तो भैया 5x का मार्जिन का ही खेला होता है। समझ गए ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का ये सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी समझ में आ गया तो नीचे कमेंट करके यस लिख देना। अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब बारी आती है इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वो है आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स को कैसे सिलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स है, उन्हीं स्टॉक्स को आपको स्टार्टिंग टाइम में चुनना चाहिए। क्या समझा आपने? जो निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, जो बैंक निफ्टी का स्टॉक्स है, उन्हीं स्टॉक्स में हमें स्टार्टिंग टाइम में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि इन सारा इंडेक्स में जो स्टॉक्स होता है उसमें हाई लिक्विडिटी होता है, हाई वॉल्यूम होता है, और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो सारे इंस्टीट्यूशन 90% केसेस में इन्हीं दोनों इंडेक्स वाले स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। तो ऐसे केस में हमें लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा मिल जाएगा, वोलेटिलिटी भी काफी ज्यादा मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को चुनने के लिए आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी वाले स्टॉक्स में ही आपका पहला ध्यान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स को चुनना है, यानी कि ऐसा स्टॉक को चुनना है जिस स्टॉक में कोई ना कोई ट्रेंड चल रहा हो। पिछले एक हफ्ते से, एक महीने से कोई ना कोई ट्रेंड अगर चल रहा है स्टॉक में, तो वैसा ही स्टॉक को चुनना है। ऐसा स्टॉक को नहीं चुनना है जिस स्टॉक में कोई मोमेंटम ही नहीं है, जो स्टॉक में कोई हलचल ही नहीं है। हलचल नहीं होगा तो भैया फायदा कैसे होगा? हमें हलचल वाला, ट्रेंडिंग वाला स्टॉक्स को ही चुनना चाहिए। तो पिछले एक हफ्ता का, 10 दिन का, एक महीना का ट्रेंड को देख लेना है कि जो स्टॉक को आप चुन रहे हो उस स्टॉक का पिछले एक महीना का ट्रेंड कैसा चल रहा है। ट्रेंडिंग स्टॉक को चुनना चाहिए, हाई वोलेटाइल स्टॉक को चुनना चाहिए। ऐसा स्टॉक नहीं जो स्टॉक में कोई वोलेटिलिटी नहीं है। हाई वोलेटाइल स्टॉक्स को ही हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान चुनना चाहिए। अगला स्टेप क्या है, न्यूज बेसिस स्टॉक को हमें चुनना चाहिए। मान के चलते हैं कि आज रात को किसी कंपनी के बारे में खबर आ गया कि फलाने कंपनी को मिल गया 5000 करोड़ का ऑर्डर। तो अगर कोई फलाने कंपनी को 5000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो उस फलाने कंपनी के शेयर में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आएगा कि नहीं। अब उस वोलेटिलिटी का फायदा उठाकर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के दौरान हमें न्यूज बेस्ड स्टॉक्स पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि गैप अप और गैप डाउन स्टॉक्स पर हमारा ध्यान होना चाहिए। मार्केट ओपन होते ही 9:15 बजे ही हमें देखना है कि कौन से स्टॉक जो है गैप अप ओपन हुआ है, कौन सा स्टॉक गैप डाउन में ओपन हुआ है। तो इन सारा स्टॉक्स में भी हमारा ध्यान होना चाहिए। प्री मार्केट एनालिसिस करना है, यानी कि मार्केट ओपन होने से पहले ही प्री मार्केट एनालिसिस करना है कि कौन सा स्टॉक का कल का दिन सपोर्ट लेवल कहां था, रेजिस्टेंस लेवल कहां था। 5 मिनट का कैंडल लगाओ, 15 मिनट का कैंडल लगाकर देखना है, पहले ही एनालिसिस करके रखना है कि इस
इस फलाने कंपनी का सपोर्ट लेवल यहाँ पे था, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे था, प्री मार्केट एनालिसिस करके पूरा सेटअप करके आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान बैठना चाहिए। समझ गए ना? तो ये कुछ प्रोसेस को फॉलो करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक्स को सिलेक्शन कर सकते हो। आप समझते हैं कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है। तो उसके लिए हमें हमारा डीमैट अकाउंट को ओपन कर देना है और जिस स्टॉक में, उसके बाद क्या करना है, जिस स्टॉक में हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है उस स्टॉक का जो नाम है हमें यहाँ पे सर्च बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो स्टॉक कैसे सिलेक्शन किया जाता है हमने इसी वीडियो में सिखाया है। स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए हमने इसी वीडियो में सिखाया है। तो उस स्टॉक का जो नाम है हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करते ही यहाँ पे आपको दिखाई देगा दो चीज, बाई एंड सेल का बटन दिखाई देगा। अब अगर आपको बाई की तरफ इंट्राडे ट्रेड लेना है तो आपको बाई करना है, अगर आपको सेल की तरफ ट्रेड लेना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनी का शेयर है आज का दिन ऊपर जाने वाला है तो इस केस में आपको बाई करना है, बाद में सेल करना है, प्रॉफिट कमाना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस फलाने कंपनी का जो शेयर है पहले नीचे जाएगा, नीचे गिरने वाला है, तो ऐसे केस में आपको पहले इस कंपनी के शेयर को बेचना है, सेल करना है, उसके बाद में बाई करके पैसा कमाना है। समझ गए ना? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले हम लोग बाई करके देखते हैं, बाई वाला बटन पे दबा देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फलाने ये जो कंपनी का शेयर है, एक कंपनी का शेयर खरीदने जाओगे आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 2352 रुपया देना पड़ेगा। फिलहाल के टाइम पे इस कंपनी का एक शेयर का भाव कितना चल रहा है, 2352 रुपया। अब यहाँ पे हमें तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे इंट्राडे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंट्राडे पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम लोग इंट्राडे पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे शेयर का भाव देखो कितना चला गया, 470 रुपया चला गया। इसी शेयर को अगर आप डिलीवरी पे खरीदने जाओगे भैया आपको 2352 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी का ओरिजिनल एक शेयर का भाव अभी चल रहा है 2352 रुपया। अब इसी कंपनी के शेयर को इंट्राडे पे खरीदने जाओगे भैया 5 गुना सस्ता हो गया। कैसे 5 गुना सस्ता हो गया? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें 5x का मार्जिन मिलता है, जिसके वजह से हमें शेयर का जो भाव है 5 गुना सस्ता मिल जाता है। जिसके वजह से क्या होगा, अगर इस कंपनी के शेयर को हम लोग बाई करते हैं, बाई करने के बाद अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कितना गुना का होगा भैया, प्रॉफिट होगा 5 गुना का प्रॉफिट होगा। अगर नुकसान होगा तो नुकसान कितना गुना का होगा, नुकसान भी भैया 5 गुना के हिसाब से ही होगा। समझ गए ना? तो इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी डाल देना है कि आपको कितना क्वांटिटी इंट्राडे में इस कंपनी के शेयर को बाई करना है। क्वांटिटी जैसे ही डाल दोगे, इंट्राडे पे क्लिक कर दोगे, प्लेस बाई ऑर्डर करोगे तो आपका जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही प्रॉफिट या फिर लॉस होता है उस कंपनी के शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो से जाकर उसको सेल कर सकते हो। ये हमने बाई का प्रोसेस समझा। सेल का प्रोसेस भी सेम है, हमें उस कंपनी के शेयर के नाम को सर्च कर लेना है, सेल वाला जो बटन है सेल पे क्लिक कर देना है। अब सेल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालना है कि कितना क्वांटिटी शेयर को आपको सेल करना है। फॉर एग्जांपल हमने 1 डाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इंट्राडे पे भैया क्लिक कर लेना है। इंट्राडे पे जैसे ही हमने क्लिक कर दिया, जैसे ही सेल करते हैं, सेल करने के बाद क्या होगा, अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में इस कंपनी के शेयर को सेल कर देते हैं तो शेयर के भाव के गिरने पर हमारा बेनिफिट होगा। तो शेयर का भाव जैसे ही गिरेगा हमारा बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। अब पहले अगर हम लोग शेयर को सेल करते हैं तो 3:15 से पहले यानी कि मार्केट बंद होने से पहले हमें इस कंपनी के शेयर को फिर से बाई करना पड़ेगा। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर हमें पहले सेल करना है तो सेल करने के बाद हमें बाद में उसको बाई करना पड़ता है, और बाई करना है अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप पहले बाई करते हो तो बाद में आपको सेल करना होता है। यहां तक कहानी समझ गए ना, कैसे लाइव तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है? पूरा डाउट क्लियर हो गया? अब समझते हैं सम कॉमन मिस्टेक ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग करते हैं, जिसके वजह से उनका पैसा शेयर बाजार में डूब जाता है। इन मिस्टेक्स को आपको गलती से भी इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, बिना स्ट्रैटेजी का कोई भी ट्रेड आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं लेना है। जो भी आपका स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी अगर आपका नहीं सेट हो रहा है तो भैया आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। बिना स्ट्रैटेजी का बहुत सारे लोग क्या करता है कि सीधा आ जाता है 9:15 बजे, अपना डीमेट अकाउंट को ओपन करता है, किसी भी स्टॉक को चुनता है, डायरेक्ट बाई एंड सेल का बटन दबा देता है। भैया ऐसे थोड़ी ना इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनाओगे। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है भैया, आपका कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होना ही पड़ेगा। बिना स्ट्रैटेजी का तुक्के से इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगला गलती क्या है कि बिना सेटअप का भैया ट्रेड ना ले।
जो भी आपका सेटअप है वो सेटअप अगर आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रैटेजी को समझा था कि फलाना कैंडल के ऊपर अगर दूसरा कोई कैंडल क्लोजिंग देता है तभी हमारा एंट्री बनेगा। अगर फलाना कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल का क्लोजिंग नहीं होता है तो हमारा एंट्री नहीं बनेगा। तो जो भी हमारा सेटअप रहेगा, जरूरी नहीं है कि जो इस वीडियो में आपने सेटअप को सीखा उसी सेटअप से आप भी ट्रेडिंग करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपना पहले सेटअप को बना लो। सेटअप बनाने के बाद अगर आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में उस दिन वो सेटअप नहीं बैठ रहा है, आपने नोटिस किया, आपने अलग अलग स्टॉक का एनालिसिस किया, अब आपका जो सेटअप है वो सेटअप उस दिन हो सकता है ना भी बने। तो अगर वो सेटअप उस दिन ना बन रहा है तो भैया जरूरी नहीं कि आपको जोर जबरदस्ती का ट्रेडिंग उस दिन करना है। अगर आपका सेटअप नहीं बैठ रहा है तो उस दिन ट्रेडिंग ना करो, अगले दिन करना। तो जोर जबरदस्ती का इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। सेटअप अगर आपका नहीं बन रहा है उस दिन ना मत करो, 2 दिन बाद ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग ऐसा थोड़ी है कि खत्म होने वाला है, लाइफ टाइम चलेगा। तो अगर आपका सेटअप नहीं बैठ रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, लॉस को एक्सेप्ट करो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। यानी कि हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका लॉस हो गया, अब लॉस अगर हो गया, शांत रहो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मेरा गलती था, लॉस हुआ, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं करना है कि भैया लॉस हो गया है गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग करने जाओ कि चलो आज दिन खराब है, लॉस हो गया है और करो ट्रेडिंग, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा मैं ट्रेडिंग करते रहूंगा। ये एटीट्यूड रहेगा, जिंदगी भर इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पाओगे। समझ गए ना? तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, लॉस को एक्सेप्ट करना है। अगला गलती क्या है, मार्केट का ऑपोजिट आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मान के चलते हैं निफ्टी 50 तो भैया ऊपर है, लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सेलिंग करने जा रहे हो, ऐसे में नुकसान हो सकता है। मान के चलते हैं निफ्टी 50 में प्रेशर है, निफ्टी 50 लगातार गिर रहा है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बाई की तरफ ट्रेड ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट का ऑपोजिट आपको नहीं जाना है। मार्केट जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में आपको ट्रेड लेना चाहिए। आखिरी मिस्टेक क्या है, स्टॉप लॉस मस्ट। ये खाली इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं है, हर एक ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए। नहीं लगाओगे तो मार्केट आपको ऐसा सबक देगा जिस सबक को आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तो इन सारे मिस्टेक्स को नहीं करना है। अब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो पूरी इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा अगर आसान ट्रेडिंग है, उस ट्रेडिंग का नाम है भैया पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग एकमात्र एक ऐसा ट्रेडिंग है जिस ट्रेडिंग को थोड़ा मोड़ा सीख कर भी, पार्ट टाइम में भी सीख कर उस ट्रेडिंग से मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।